स्टूडेंट्स तो आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन बेसिकली आपको किस में पढ़ना है? पॉलीमराइजेशन यहाँ पे आपको एल्काइंस में पढ़ना है, ठीक है। तो एल्काइंस में किस तरह से पॉलीमराइजेशन होगा वो हम देखते हैं कि एक या एक से ज़्यादा जो एल्काइंस अणु हैं वो मिलके डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा प्रोसेस वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट टाइप कह लो पॉलीमराइजेशन का, वो है लीनियर पॉलीमराइजेशन। हम यहाँ पे करवाएंगे लीनियर पॉलीमराइजेशन इन एल्काइंस, ठीक है। लीनियर में आप कह सकते हैं दो तरह के या बहुत तरह के भी होते हैं, ठीक है। टेट्रामराइजेशन, डाइमराइजेशन, ये इस तरह के पॉलीमराइजेशन आप यहाँ पे देखते हैं। डाइमराइजेशन एंड ट्राइमराइजेशन देखेंगे, ठीक है, किस तरह से लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एसिटिलीन होता है, यहाँ पे जो आपका एसिटिलीन होता है वो क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ लिख लेते हैं एसिटिलीन होता है वो क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के विलयन में जब एसिटिलीन को प्रवाहित किया जाता है, क्या एसिटिलीन को जब क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो इसके दो या फिर तीन अणु जो है आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन करके जो है वो पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये पॉलीमर जो है वो डाइमर जो होगा, ये पॉलीमर जिसमें डाइमर जो होगा वो तो कहलाएगा आपका क्या, विनाइल एसिटिलीन। डाइमर की फॉर्म में जो बनेगा वो विनाइल एसिटिलीन, डाइमराइजेशन होता है एसिटिलीन। और जो ट्राइमर बनेगा वो बनेगा, या फिर जो ट्राइमराइजेशन द्वारा बनेगा वो बनेगा आपका डाइविनाइल एसिटाइलिन। क्लियर है इतना? ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ किस तरह से जो है वो पॉलीमराइजेशन यहाँ पे होगा। तो हमने लिए हैं यहाँ पे दो अणु, क्योंकि हम पहले करवाएंगे डाइमराइजेशन, तो ये लिए हमने एसिटिलीन के दो अणु, दो मॉलिक्यूल लिए यहाँ पे, ये दो एसिटिलीन के अणु, राइट। अब इन दोनों को हमने प्रवाहित करवाया है क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ है, इनमें हो गया है डाइमराइजेशन, जिसको आप यहाँ पे अगर रिएक्शन के तौर पे देखना चाहो तो क्या होता है, ये बॉन्ड जो है वो इधर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड क्या होंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और ये हाइड्रोजन जो है एटम वो कहाँ चला जाएगा, इस वाले कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है। तो फिर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, विनाइल एसिटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड, ओके। और ये बॉन्ड बन गया बीच में, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2, तो ये बना आपका विनाइल एसिटाइलिन, ओके। विनाइल एसिटाइलिन क्यों कह रहे हैं, मैंने बहुत बार क्लास में बताया आपको, ये क्या है, आपका विनाइल ग्रुप है और इस विनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ क्या है, एसिटिलीन ग्रुप, तो इसे हम कह रहे हैं विनाइल एसिटिलीन।
ओके, अब नेक्स्ट जो है एक और अणु जोड़ते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या करवाया है, डाइमराइजेशन करवाया है। ये किसका प्रोडक्ट है, ये डाइमराइजेशन का प्रोडक्ट है, डाइमराइजेशन का प्रोडक्ट है। जब दो अणु लिए तब ये बना। अब ये जो विनाइल एसिटिलीन बना है, इसकी रिएक्शन जो है आगे वापस एक और अणु के साथ हम करवाते हैं। तो एक और अणु के साथ जब करवाएंगे तो वो किस तरह से का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। तो ये रहा। नेक्स्ट हम अणु लेते हैं यहाँ पे एसिटिलीन का, लिया। अब इसकी रिएक्शन करवाओ तो ये क्या बनेगा, ये लिख लेते हैं वापस से यहाँ पे, विनाइल एसिटाइलीन। ओके, तो अब यहाँ पे देखो किस तरह से रिएक्शन होगी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसको अलग से लिखूं मैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट वहां लिख देना, ये ठीक है, और ये मैं लिखूं यहाँ पे CH, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगी। ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये कहाँ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो ये इस पर यानी कि इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा ना, ठीक है। तो इस वाले कार्बन के साथ सॉरी बॉन्ड बना देगा ना, तो ये वाला हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे चला जाता है। तो फिर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये क्या बना है अभी आपका डाइविनाइल एसिटिलीन, डाइविनाइल एसिटिलीन। और ये किस वजह से हुआ है, ट्राइमराइजेशन द्वारा हुआ है, ट्राइमराइजेशन द्वारा हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अभी कि किस तरीके से जो डाइमराइजेशन का ये जो प्रोसेस था, उसके अलावा जो लीनियर पॉलीमराइजेशन है उसका दूसरा पार्ट क्या है। ये तो था पहला पार्ट, ठीक है, कि डाइमराइजेशन और ट्राइमराइजेशन करवाया। एक और तरह की लीनियर पॉलीमराइजेशन होती है, वो देखो ये हमने लिया है एक एसिटिलीन, विनाइल एसिटिलीन, ये हमने लिया विनाइल एसिटिलीन CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने HCl के साथ, अगेन किसकी प्रेजेंस में, क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है। ओके, क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है। आपको कुछ याद आ रहा हो तो ये क्या है, नियोप्रीन बनाएंगे यहाँ से। और नियोप्रीन क्या होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या होता है, एक सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से ये रिएक्शन होगी बेसिकली। तो इस विनाइल एसिटिलीन से पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लोरोप्रीन का जो है वो निर्माण करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जो है वो आप नियोप्रीन सिंथेटिक रबर फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये विनाइल एसिटिलीन की रिएक्शन HCl के साथ क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करवाई। तो यहाँ से ये वाला जो है किस फॉर्म में रहता है, ये H+ और ये Cl- की फॉर्म में रहता है। तो ये कहाँ अटैक करता है, ये अटैक करता है इस वाले कार्बन पे। जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ ये दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और फिर ये जो ट्रिपल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये जो हाइड्रोजन था, ये जो प्रोटॉन था, वो कहाँ लग जाएगा, इस वाले कार्बन पे आके लग जाता है। तो यहाँ पे आपको एक क्लोरोप्रीन इसके बाद बनेगा। यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलता है इंटरमीडिएट की फॉर्म में, ये बनता है आपका CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है इसमें वापस से रीअरेंजमेंट होगा, डबल बॉन्ड का क्लोरीन का यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। वो किस तरह से होगा, देखो ये जो क्लोरीन यहाँ पे लगा है,
क्लोराइड ग्रुप जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको जाना है इधर, क्योंकि इसको क्लोरोप्रीन बनाना है, इसको जाना है इधर। तो यहाँ से जो है वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड इस तरफ। ओके, तो इस तरफ शिफ्ट होने पर आपको जो फाइनली मिलता है वो क्या मिलता है, क्लोरोप्रीन मिलता है। डबल बॉन्ड Cl, ये हुआ सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा क्लोरोप्रीन। ओके, ये क्लोरोप्रीन जो है आगे पॉलीमराइज होती है। ओके, इसका यहाँ पे होता है पॉलीमराइजेशन। ये मैं वापस से नहीं कर रही हूँ पूरा, प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ा है पॉलीमराइजेशन, क्लोरोप्रीन से हमने सिंथेटिक रबर बनाया था। ओके, वो वाली ही रिएक्शन होगी यहाँ पे, कि लिख देती हूँ यहाँ पे, ये नियोप्रीन फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे लिखो सिंथेटिक रबर होता है नियोप्रीन। ओके, वापस से थोड़ा बता देती हूँ। चलो, ये जो है आप 2 मॉलिक्यूल लेते हैं क्लोरोप्रीन के, 2 नहीं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप लेते हैं, डबल बॉन्ड Cl CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। और फिर जो है वो पॉलीमराइजेशन होता है, जरूर नहीं है 2 ही होंगे, n नंबर ऑफ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं। ओके, तो ये इस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या बनता है स्ट्रक्चर, ये CH2C Cl डबल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ से भी ये आगे किसी न किसी और मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो बार बार रिपीट होने वाली यूनिट है वो कौन सी है, रिपीट होने वाली यूनिट कौन सी है, देखो ये और ये सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर इसको लिख देते हैं इस तरीके से, इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलीमर को। ये सेम है तो ये तो हो गई हमारी मेन यूनिट, और यहाँ पे बाहर लिख दो N, तो N टाइम ये रिपीट होगी और पॉलीमर चेन का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या है, एक सिंथेटिक नियोप्रीन रबर, राइट। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा लीनियर पॉलीमराइजेशन। इसके बाद देखते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, सेकेंड नंबर है हमारा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ओके, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बेसिकली ट्राइमराइजेशन कहलाता है। यहाँ पे ट्राइमराइजेशन भी होगा, टेट्रामराइजेशन भी होगा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले लेंगे हम ट्राइमराइजेशन के द्वारा किस तरीके से बहुलकीकरण होता है या पॉलीमराइजेशन होता है। तो हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमराइजेशन, ओके। इसमें आपने लिए हैं एसिटिलीन के 3 अणु, एसिटिलीन के 3 अणु, ये 3 अणु हम लेंगे यहाँ पे एसिटिलीन के, राइट। और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेड हॉट आयरन ट्यूब में, रेड हॉट आयरन ट्यूब में पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब पॉलीमराइजेशन होगा तो फाइनली आपका बनता क्या है, ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होंगे, ओके। और फाइनली यहाँ पे पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन के थ्रू आपका जो बनता है वो बनता है यहाँ पे बेंजीन। बेंजीन, तो बेंजीन भी एक तरह से क्या है, बेंजीन एसिटिलीन
जो है उसका एक पॉलीमर है जो टेट्रामराइजेशन द्वारा बना है। ओके, तो ये बेंजीन के बारे में भी एक बात पता चल गई आपको, राइट। तो ये बेंजीन। सेकेंड हम लेते हैं यहाँ पे, सेकेंड लेंगे हम यहाँ पे, रुको, एक टेट्रामराइजेशन और करते हैं, सॉरी ट्राइमराइजेशन और करते हैं, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। हम एसिटिलीन को सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन यूज करेंगे। तो ये हमारी प्रोपाइन है, ठीक है। H हटा के, एसिटिलीन से H हटा के हमने CH3 लगा दिया, तो ये क्या बन गई, प्रोपाइन बन गई। वापस से 600 डिग्री सेंटीग्रेड रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब में गर्म करेंगे। कितने अणु लेंगे, यहाँ पे भी 3 अणु लेंगे। और ये रिएक्ट कैसे करेगा, फिर देखो हम यहाँ पे लेते हैं कुछ इस तरीके से, बिल्कुल जैसे पहले लिया था, बस वहां एक हाइड्रोजन हटा के हमें लगाना क्या है, CH3, C111CH3, राइट। ओके ओके, यहाँ पे ना लगा करके इसको हम लगाएंगे, ये थोड़ा सा इसको पास में नहीं होगा, ये हाइड्रोजन हटाया, एक छोड़ के एक, रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पे क्यों नहीं लग सकता, बिल्कुल ये दोनों जो है सिमेट्रिकल ही है, पर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है बोर्ड पे, तो हम इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, आप चाहे किसी भी कार्बन पे CH3 लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक कार्बन पे ही CH3 लगा है और एक पे हाइड्रोजन लगा है, वो चाहे आप किसी भी कार्बन पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से। फाइनली फिर जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मेसिटिलीन। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ओके, इस तरह का CH3 CH3 CH3, तो ये बन जाता है आपका मेसिटिलीन, मेसिटिलीन, ठीक है, या फिर आप इसे मेसिटिलीन भी कह सकते हैं। क्लियर है इतना? ओके, ये थे आपके ट्राइमराइजेशन के प्रोडक्ट या पॉलीमर, ट्राइमराइजेशन द्वारा बने हुए पॉलीमर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम टेट्रामराइजेशन द्वारा किस तरह से पॉलीमर फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड टाइप का। ओके, यहाँ पे देखते हैं एक बार किस तरह से, राइट, सेकेंड टेट्रामराइजेशन। ओके, यहाँ लिए हमने क्या टेट्रा कहा है, तो हम लेंगे यहाँ पर CH111CH, 4 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल। फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे निकल साइनाइड के साथ CN2। कब? हाई प्रेशर पर। कहाँ कराएंगे? हाई प्रेशर रखेंगे। ओके, तो ये क्या करते हैं, इस तरह से रिएक्ट करते, देखो सिंपल है बिल्कुल ही। ये आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का फॉर्मेशन कर देगा पॉलीमर बनके। ओके, तो ये शिफ्ट हुए बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, ये इस तरफ शिफ्ट हुआ और ये शिफ्ट हुआ इधर। तो फाइनली आपका जो पॉलीमर बनेगा वो क्या बनेगा? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। 8 कार्बन युक्त यहाँ पे आपको पॉलीमर देखने को मिलेगा
और 4 डबल बॉन्ड होंगे उस पॉलीमर में। तो हम इसे कहेंगे साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। लिख लेना सही से साथ में इसको, ठीक है, अलग अलग मत लिखना, साथ में लिखना, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ओके, तो ये यहाँ पर जो है वो हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन कंप्लीट होता है और साथ ही जो है आपकी यूनिट भी कंप्लीट होती है 3rd। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो आपकी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, जिसमें हमारा टॉपिक होगा पहला, ठीक है, एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में। ओके, थैंक यू।